नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे मल्टीपल इनसाइड बार को इंट्राडे में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये जो पैटर्न है ये मेरा काफी फेवरेट पैटर्न में से एक है और ये पैटर्न बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज एक स्टॉक होल्डिंग का था, जो होल्डिंग के स्टॉक से आज इसने 20% का अपर सर्किट मारा हुआ है और कुछ लोगों को यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार के थ्रू यहाँ पे बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है और वो स्टॉक वहां से 20% अपर सर्किट मार दिया। तो इस टाइप के मल्टीपल इनसाइड बार को आप स्मॉल कैप के स्टॉक में काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा आप एफएनओ में भी काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक है। जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये जो चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है और आपको नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे जब भी आप चार्ट देखोगे तब 15 मिनट टाइम फ्रेम के ही आपको चार्ट देखने के। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों लेने का है? क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से इनके जो स्टॉप लॉस होते हैं ये काफी छोटे बनते हैं और टारगेट जो बनते हैं ये काफी बड़े इनके टारगेट एरिया बनते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कैंडल बनी हुई है एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसके बाद में अगर आप इन कैंडल्स को देखते हो, यानी ये कैंडल हो गई या फिर ये कैंडल हो गई या फिर ये कैंडल हो गई, तो ये जो कैंडल बने हुए ये इनसाइड बार कैंडल बने हुए हैं। इनसाइड बार इसलिए क्योंकि ये जो मदर कैंडल है इसके अंदर सारे के सारे कैंडल जो है ये अंदर साइड में है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इनसाइड बार। इस टाइप की इनसाइड बार को मल्टीपल इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो हमें इन्हें कैसे ट्रेड करना है? तो जैसे ये कैंडल जो है, तो इस कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा आपके लिए आपका स्टॉप लॉस और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस एरिया पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यानी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के आसपास में जब भी आता है तो ये जो कैंडल बना हुआ है ये कैंडल का हाई और लो पॉइंट से अगर 80% तक नीचे आ जाता है तो उस 80% के आसपास में आपको क्या करने का है, तो आपको यहाँ पे बाय करने का है। तो ये एरिया पे तो बाय करेंगे और उसके बाद में ये जो मदर कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा इसके लिए इसका स्टॉप लॉस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो लो पॉइंट बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 233.80 का इसका लो पॉइंट बन के आ रहा है और उसके बाद में कुछ समय के बाद में कैंडल्स जो है ये नीचे साइड में आए और इसका अगर आप लो पॉइंट देख पा रहे हो तो वो 234.80 का था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन गया। जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है वैसे ही आपको क्या करने का है, यहाँ पे इसको बाय करने का है। तो कई बार ऐसे आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं कि ये जैसे फर्स्ट कैंडल बना हुआ है और इसके आसपास में आता है तो बाय करने का है, तो भी आपको बाय नहीं करने का है। और ये कैंडल भी है जो सेकंड कैंडल में आ रहा है तो भी इसको आपको बाय नहीं करने का है। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखने का है कि थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल पे अगर आता है तभी आपको बाय करने का है। सेकंड कैंडल पे आता है, जैसे ये फर्स्ट कैंडल हो गया और ये सेकंड कैंडल पे हो गया, यहाँ पे आपको बाय नहीं करने का है। थर्ड कैंडल के बाद में जब भी आएगा तब आप इसे बाय कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये एरिया जो हो गया ये इसका बाय करने का एरिया हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे 234 के बाद में तो यहाँ से जो मोमेंटम आया हुआ था ये काफी फास्ट मोमेंटम आया और 234 से स्टॉक को अगर आप क्लोजिंग पे अगर देखते हो तो 285 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। यानी अगर आप परसेंटेज टर्म में देखते हो तो स्टॉक का जो मोमेंटम आया हुआ है तो करीब करीब 19% का इसका मोमेंटम आया हुआ है और ये काफी पावरफुल पैटर्न है। तो सेम इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे भी बन सकता था। जैसे ये आपको एक कैंडल नजर आ रही है और उसके बाद में आपको ये दिख रहा है कि ये आपकी एक इनसाइड बार कैंडल है, उसके बाद में ये भी आपकी इनसाइड बार कैंडल है और उसके बाद में ये भी आपकी एक इनसाइड बार कैंडल है। लेकिन आपको जो बाय करना था इस एरिया के पास में बाय करना था और इस मदर कैंडल का लो जो था ये आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना था। इसको अभी तक आपने जो देखे ये इंट्राडे ट्रेडिंग यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि एफएनओ स्टॉक्स पे हमें क्या करना चाहिए। एफएनओ का चार्ट ओपन कर लिया और चार्ट का नाम है बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको देखना ये है कि आपको इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे ढूंढना है। तो जैसे ये सेम पैटर्न आज के तारीख में फिर से यहाँ पे बना हुआ था, तो ये आपका एक बड़ा ग्रीन कैंडल है और उसके बाद में ये सेकंड पॉइंट पे आया था। तो ये सेकंड पॉइंट आया था तो ये आपके लिए वैलिड नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे भी देखोगे आप ये एक कैंडल बना हुआ है और उसके बाद में जो था एक मोमेंटम नीचे साइड में आया और उसके बाद में क्या हो गया, मोमेंटम यहाँ से बैंक निफ्टी का मोमेंटम 41,500 से इसका मोमेंटम जो था ये 100 पॉइंट्स का मोमेंटम जो था वो बैंक निफ्टी में आधे घंटे में आ गया। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी देखोगे तो आपको सेम इसी टाइप के पैटर्न्स यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो जैसे आप इस कैंडल को भी देखते हो तो ये कैंडल क्या था, आपका एक बुलिश कैंडल बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो कैंडल बना हुआ है
तो इस कैंडल के अंदर क्या आ रहा है, ये भी आपका इनसाइड बार है, ये भी कैंडल आपका इनसाइड बार है, और ये भी कैंडल आपका इनसाइड बार है, ये भी कैंडल इनसाइड बार है। क्यों इनसाइड बार है? क्योंकि इस कैंडल के अंदर में सारे के सारे कैंडल जो है वो नीचे साइड पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एरिया पे आने के बाद में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम ऊपर की ओर आया था, और इस बैंक निफ्टी से 5 से 7 पॉइंट नीचे क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इसी कैंडल का हाई पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका टारगेट एरिया। तो इसका जो लो पॉइंट बना था वो 4980 का इसका लो पॉइंट बना हुआ था। तो यहाँ से जो मार्केट का मोमेंटम आया हुआ है, ये सारे के सारे कैंडल जो है ये ऊपर साइड में ही रहे, और करीब करीब 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर साइड में चले गया। सेम इसी टाइप का फिर से आपको एक बार रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये एक कैंडल आपका एक रिपीट कर देता हूँ। तो ये एक कैंडल बना हुआ है, और उसके बाद में आप देखोगे ये जो कैंडल्स बनी हुई है ये सारे के सारे इनसाइड बार बने हुए, और आपको यहाँ पे ये एरिया जो था ये आपका बाय करने का था, और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ से मोमेंटम वापस उसी एरिया के आसपास में आ गया। तो इस टाइप के पैटर्न को मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान में रखने की, जैसे अगर ये जो रहेगा ये आपका फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा, और जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद में आपको क्या करने का है, इस कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा आपके लिए आपका स्टॉप लॉस। और हमेशा आपको जो बैंक निफ्टी में अगर बाय करने का है तो 15 से 20 पॉइंट पहले आपको बाय करने का है, तो 15 से 20 पॉइंट नीचे रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो 40,880 का जो है ये इसका लो पॉइंट है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या करना पड़ेगा, 7 से 8 पॉइंट का नीचे साइड में इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 40872 का यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया पे आया, स्टॉप लॉस के पास में आया, और उसके बाद में क्या किया, एक मोमेंटम जो था ये ऊपर साइड का मोमेंटम यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा सेम इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैंडल जो बना हुआ है, और उसके बाद में आप देखोगे सारे के सारे कैंडल जो थे ये एक साइडवेज रेंज पे हो गए, लेकिन ये कैंडल जो था ये मदर कैंडल था, और उसके बाद में देखोगे ये एरिया जो बना हुआ था ये इसके लिए इसका टारगेट एरिया बना हुआ था। सेम फिर से वही पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसी एरिया पे आया है, और फिर से वापस उसी टारगेट एरिया के पास में चले गया। तो जब भी आप स्मॉल कैप के स्टॉक को बाय कर सकते हो तो आप एक बड़ी रैली के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब भी आप एफएनओ के लिए बाय कर सकते हो तो कैंडल के लो के पास में आप बाय कर सकते हो, और कैंडल का हाई पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए आपका टारगेट एरिया। अगर वहां पे अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो वो जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उस ब्रेकआउट कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे ये जो पैटर्न है ये काफी पसंद है, और आशा करता हूं आपको भी ये पैटर्न काफी पसंद आएगा। तो एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं कि इस टाइप के पैटर्न्स को आपको पहले बैक टेस्ट करने का है, और जब आपका विश्वास हो जाए उसके बाद में आपको ट्रेड के प्लान करने के। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।